हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जयंता पब्लिक स्कूल में। दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहले ही पढ़ा दिया है और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। और आई होप कि आपको जो पहले वीडियोज हैं इंडेफिनिट के, कॉन्टीन्यूअस के और परफेक्ट के अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आप सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करते होगे तो आपसे सेंटेंस बनती होगी, क्योंकि मैंने सारे रूल्स बताए हैं। अगर आप चाहते हो कि आपसे सेंटेंस बने तो आप सबसे पहला काम ये करो कि आप सारे रूल्स पहले अच्छे से याद करो। आपको जब अच्छे से रूल्स याद होंगे तब आप सेंटेंस देखोगे और आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे क्या लगाना है। हर जगह सोच के पुट कर दोगे कहाँ पे क्या रखना है, अपने आप सही से सेंटेंस बनती जाएगी। साथ ही साथ जब अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट तीनों पढ़ चुके हैं तो आप कुछ मत करिए, केवल एक सेंटेंस ले लीजिए, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं कि तुम एक पत्र लिखते हो, तो आप क्या करो, तुम एक पत्र लिखते हैं का प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओ, फिर उसका उसी सेंटेंस का प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस भी बनाओ। तुम एक पत्र लिख रहे हो, फिर उसी का प्रेजेंट परफेक्ट भी बनाओ, तुम एक पत्र लिख चुके हो। तो ऐसे क्या होता है, जब एक ही सेंटेंस लेके हम बार बार टेंसेज बनाते हैं तो कम टाइम में आपका रिवीजन बहुत तेज़ी से होता है। आपके सारे रूल्स क्या होते हैं, फटाफट रिवाइज हो जाते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और लगातार आप ऐसा रिवीजन कंटिन्यू रखोगे, लगातार करते रहोगे और पूरी टेंस क्या करोगे तो 1 महीने तक के बाद आपको पूरी टेंस अच्छे से आएगी। टेंस में आपसे कहीं भी कोई गलती नहीं होगी, आप कोई भी रूल नहीं भूलोगे। अगर मेरी बात मानोगे तब, नहीं मानोगे तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता। बस आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप करो ज़रूर। ऐसा करोगे तो आपको टेंस आने लगेगी। बाकी टेंस में कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं टेंस बहुत टफ है, हमसे नहीं बनती है। नथिंग टफ, कुछ भी टफ नहीं जी, सब कुछ सिंपल है। बस कोशिश करने की देर है। अगर आप कोशिश करोगे तो फिर आप कोई भी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो गए हो, 10th पास हो, 11th पास हो, आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, आपको इंग्लिश सीखना है, वीडियो को देखिए और मैं जैसे बोलता हूँ वैसे प्रैक्टिस करिए, आपको ज़रूर आएगा। ढेर सारे वर्ड मीनिंग लर्न करिए, क्योंकि ट्रांसलेशन करना है, हिंदी से इंग्लिश बनाना है तो आपको हिंदी की इंग्लिश पता होनी चाहिए। वर्ब के 3rd फॉर्म से याद करिए। मैं आपको एक दिन वीडियो में PDF दे दूँगा वर्ब के सारे 1st फॉर्म, 2nd फॉर्म और 3rd फॉर्म्स की और प्लस मीनिंग, तो आप उससे आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी वर्ब। क्योंकि अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की 3rd फॉर्म लगती है, तो बहुत सारे लोगों को भी वर्ब की 3rd फॉर्म ही नहीं पता होगी। वर्ब की 3rd फॉर्म याद करनी पड़ती है भाई, पहले से किसी को नहीं पता होती। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इसकी पहचान है और तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और समय का बोध होता है। जैसे 2 घंटे से जा रहा है, सुबह से जा रहा है, दोपहर से जा रहा है, समय का बोध होता है। समय आपको दिया रहेगा वहाँ पे। अगर समय नहीं दिया है तब क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। अगर समय दिया है कि वह सुबह से किताब पढ़ रहा है तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। मेरी राइटिंग अभी थोड़ी अच्छी नहीं बन पाती क्योंकि मैंने अभी भी स्टार्ट किया है स्क्रीन पर लिखना, धीरे धीरे अच्छी बनेगी। आई होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आती है। नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है आपको। ये है पहचान, वाक्य के अंत में
रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और समय का बोध होता है। वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ देखिए सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट में कोई भी किसी का नाम है, कोई लड़का है, लड़की है, टीचर है, डॉक्टर है, गाय है, भैंस है, मतलब जो भी एक हो, ठीक है, उसे हम सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट बोलते हैं। हैज़ बीन का प्रयोग होता है। प्रयोग आई, वी, दे, यू तथा प्लूरल नंबर की सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। निश्चित समय के साथ निश्चित समय को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, SINCE। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए पीरियड ऑफ टाइम फॉर। अनिश्चित समय को बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, मतलब समय की एक अवधि। तो अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो अब रूल देख लेते हैं पहले। सब्जेक्ट प्लस
हैज़ बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हो गई अफर्मेटिव। ओके, आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग हो गई है। सिंस ऑब्लिक फॉर और प्लस टाइम, इसे लिखना है। वैसे ही यहाँ भी आ जाएगा सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ये हो गया अफर्मेटिव, दूसरा हो गया निगेटिव। तीसरा आएगा इंट्रोगेटिव, हो जाएगा हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। अब आएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। तो ये हो गए आपके रूल। बाकी अगर क्वेश्चन वर्ड आता है वाट, वेन, विच, वेयर, क्यों, कब, कैसे, ये सब अगर बीच में आते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, उनकी इंग्लिश लिखते हैं, फिर जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है उसी का रूल लगा देते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे ये बनाते हैं, वह सुबह से विद्यालय जा रहा है। वह सुबह से विद्यालय जा रहा है, तो सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा ही। मैंने बताया ही के साथ हैज़ बीन लगता है, तो ही हैज़ बीन। वर्ब क्या है, जा रहा है, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा गोइंग। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, टू स्कूल। ठीक है। कब से, सुबह से, सिंस ऑब्लिक फॉर रखना है। सुबह से क्या है, निश्चित समय है, सिंस लग जाएगा।
सुबह से क्या हो जाएगा मॉर्निंग। अब अगर इसी का निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से विद्यालय नहीं जा रहा है। अगला हो जाएगा क्या वह सुबह से विद्यालय जा रहा है, तो हैज़ पहले लगाओगे, फिर सब्जेक्ट ही, फिर बीन, हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से विद्यालय नहीं जा रहा है, हैज़ ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। बन गया ना। वह सुबह से विद्यालय क्यों जा रहा है, वाई हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। इतनी सिंपल सी बनती हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि निश्चित समय कौन होता है, अनिश्चित क्या होता है। तो पहले हम बात करेंगे निश्चित समय की। कि आप किस किस को निश्चित समय मानोगे। जैसे देखो, जो पहर होता है सुबह से, शाम से, दोपहर से, ये सभी क्या है, निश्चित समय है। आज से, कल से, सप्ताह के नाम हो गया सोमवार से, मंगलवार से, कोई भी तारीख हो गई, जैसे 6 जून से, कोई भी समय हो गया 2 बजे से, 4 बजे से, 8 बजे से, निश्चित समय है। ठीक है। 2020 से कोई साल का हो गया, ये सभी क्या है, निश्चित समय है। सभी क्या है, निश्चित हैं। अब अनिश्चित की बात कर लेते हैं। दो घंटे से, 4 घंटे से, 10 घंटे से, ये सभी क्या हैं, अनिश्चित हैं। चाहे जितना घंटे बोलेंगे, घंटे से बोलेंगे तो अनिश्चित। कॉमा 2 दिन से, 4 दिन से, 10 दिन से, क्या है, अनिश्चित। 2 महीने से, 2 हफ्ते से, अनिश्चित। दो साल से, 2 मिनट से, 2 मिनट नहीं, मतलब ये संख्या का आप कुछ भी रख सकते हो, महीने से, घंटे से, दिन से, साल से, ये मिनट से, ठीक है, पहर से, सभी क्या हैं आपके अनिश्चित समय। आपको पता नहीं है, केवल ये आपको एक अवधि दी जा रही है समय की, तो ये सभी क्या है, अनिश्चित समय है। उसको हम ऐसे बोलते हैं क्या, पीरियड ऑफ टाइम। आगे बढ़ते हैं, कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। चलिए अगला सेंटेंस मैं लेता हूँ। हम 2 दिन से मंदिर में पूजा कर रहे हैं। तो हम का हो जाएगा, वी। और वी के साथ क्या लगता है, हैव बीन। क्या लगता है, हैव बीन। अब क्या है, वर्ब क्या है, पूजा कर रहे हैं, ये क्या है, वर्ब। वी हैव बीन वर्शिपिंग।
कहाँ कर रहे हैं? इन टेम्पल। कितने समय से? 2 दिन से, अनिश्चित समय है। फॉर 2 days। बन गई ना सेंटेंस। अगर आपको इसी का निगेटिव बनाना हो, हम 2 दिन से मंदिर में पूजा नहीं कर रहे हैं, तो वी हैव नॉट लग जाएगा। वी हैव नॉट बीन वर्शिपिंग इन टेम्पल फॉर 2 days। क्या हम 2 दिन से पूजा कर रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हैव पहले आएगा। हैव वी बीन वर्शिपिंग इन टेम्पल फॉर 2 days। क्या हम 2 दिन से पूजा नहीं कर रहे हैं? हैव वी नॉट बीन वर्शिपिंग इन टेम्पल फॉर 2 days। हम 2 दिन से पूजा क्यों कर रहे हैं? वाई हैव वी बीन वर्शिपिंग इन टेम्पल फॉर 2 days। तो मैंने आपको 2 सेंटेंस बनाए कि किस तरीके से आपको रखना है और आपके आंसर सही एकदम सही आएंगे, ट्रांसलेशन बिल्कुल सही होगा। बस आप रूल ढंग से याद करिए और कोशिश जारी रखिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो करत करत अभ्यास से जन्मत हो सजान, रसरी आवत जाते शिल्प पर परत निशान। आपने सभी ने सुना होगा। बस प्रैक्टिस आप करते रहोगे, आपसे एक दिन ऐसा आएगा ट्रांसलेशन में, टेंस में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आपसे सब बनेगा। देखो हमने टेंस का 1/3 हिस्सा कंप्लीट कर लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो 4 हमने आपको बता दिए। अब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस बचा है, और ऐसे ही फ्यूचर के चारों बचे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द ही पूरे टेंस को कवर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए कि आप ग्रामर में क्या पढ़ना चाहते हैं। हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।